और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बिहार में केंद्र की तर्ज पर अनलॉक 1 होगा। देश की तर्ज पर बिहार में भी अब छूट मिलेगी, यह फैसला आया है। कल से बिहार में लागू होगा अनलॉक 1। हालांकि पहले यह बात सामने आ रही थी कि 15 जून तक जो लॉकडाउन 4 था उसके मुताबिक ही यहां पर बंदिशें रहेंगी, यहां पर तमाम जो चीजें हैं उस हिसाब से ही खुलेंगे, यानी कि लॉकडाउन रहेगा। लेकिन अब फैसला यह आया है कि देश की तर्ज पर बिहार में भी छूट मिलेगी। जिस तरीके से लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया और इस दौरान जिस तरीके की छूट देश भर में रहेगी, वैसे ही छूट अब बिहार में भी देखने को मिलेगी। यानी कि बिहार के लोगों के लिए एक राहत कह सकते हैं, लेकिन राहत को आप गलत और बेजा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो रोक लगाई गई है या फिर जो लॉकडाउन किया गया है वो हमारे और आपके भले के लिए किया गया है। जो भी छूट सरकार भले दे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। बिना जरूरत के घर के बाहर ना निकलें, बाजारों में ज्यादा भीड़ ना लगाएं। और आपको बता दें कि ये तमाम चीजें जो सरकार की तरफ से कही गई हैं, बिना मास्क के ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें। तो तमाम जो एहतियात बरते जाने चाहिए वो आपको बरतना है। ऐसा नहीं समझना कि अगर सरकार अनलॉक 1 दे रही है आपको, यानी कि छूट दे रही है, तो कोरोना खत्म हो गया है। लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। अनलॉक 1 होगा लॉकडाउन 5.0 का नाम। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5.0। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। जुलाई में खुल सकता है स्कूल। राज्य सरकारों से समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला। जुलाई के बाद खुल सकते हैं मॉल, सिनेमा हॉल और जिम। 8 जून से एहतियात के साथ खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम पर रोक जारी। चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस बीच और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ न्यूज 18 बिहार के संपादक प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब देश के ही तर्ज पर बिहार में भी अनलॉक 1 होगा, यानी कि लॉकडाउन होगा लेकिन तमाम छूटें देश के तर्ज पर ही मिलेंगी। क्या तमाम चीजों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया? क्योंकि पहले बात यह आ रही थी कि लॉकडाउन 4 के तर्ज पर ही तमाम बंदिशें रहेंगी। कल जो बात आ रही थी और हमारे पास जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली थी, उसमें यह था कि बिहार सरकार जो है वो लॉकडाउन 5 जो है वो लॉकडाउन 4 के तर्ज पे ही उसे करने की बात कर रही थी। लेकिन आज दिन में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई बिहार में, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के साथ जितने वरीय पदाधिकारी थे, उन्होंने बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी से बात की, सारे जिलाधिकारी और सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात हुई और उनसे फीडबैक लिया गया। और उसमें जो बातें निकल के सामने आई, सबका ये मानना था कि जो भारत सरकार का जो अनलॉक 1 है उसे लागू किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन को लागू करने में बिहार सरकार का जितना रिसोर्सेज लग रहा है और उसके बावजूद भी जितने कर्मी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं रहा है और काफी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रशासन को। तो अनलॉक 1 का फेज शुरू किया जा सकता है, ये सबका मंतव्य था। और उसके बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस आए हैं, एमएचए के जो गाइडलाइंस आए हैं, उसके मुताबिक बिहार में भी जो है अनलॉक 1 जो है वो उसे लागू किया जाएगा। जी प्रभाकर जी, तो ये माना जाए कि सरकार और प्रशासन ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और अब जो भी कुछ होगा वो जनता के भरोसे होगा, क्योंकि बिहार में अब भी लगातार जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और उनमें ज्यादातर संक्रमित मरीज भी पाए जा रहे हैं। जिससे मैं हाथ खड़ा करना नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी उसके साथ ही एक और घोषणा ये की गई कि जितने भी जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसे भी 15 जून तक बंद कर दिया जाएगा। इसलिए कि जितने मरीज आने थे बिहार सरकार के मुताबिक, वो मरीज वो जितने भी बाहर से श्रमिक आ रहे थे, माफ कीजिएगा, वो सारे श्रमिक लगभग अब आ चुके हैं। 1 से 2 दिन उनका आने का और सिलसिला बचेगा और उसके बाद
वो 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर्स में रहेंगे। तो 15 जून के बाद उन क्वारंटाइन सेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी जो नए नियम है बिहार सरकार के, उसके मुताबिक जो 6-7 जो संक्रमित शहर हैं जहां से बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं, केवल वहां से आने वाले श्रमिकों को ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है और बाकी श्रमिक जो हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाता है। तो साथ ही इसके साथ ही ये घोषणा की है बिहार सरकार ने कि 15 जून के बाद जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए गए थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने श्रमिक को आने से बिहार में लगभग उन्हें लाया जा चुका है, आज भी लगभग 2 लाख के आसपास श्रमिक जो है आज के दिन लगभग 1400 ट्रेनें पहुंच रही हैं, 2 लाख के आसपास श्रमिक आज पहुंच रहे हैं। तो उन्हें उसमें से जो 7 शहर जिन्हें चिन्हित किए गए हैं, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर हैं जहां बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है, वहां के लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है, बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो वो उसके साथ जो नए नियम लागू होने थे एमएचए के, जो अनलॉक 1 जिसे लागू करना है, उसके साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो 15 जून के बाद उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देश के तर्ज पर ही बिहार में भी